हाय गाइज, ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। लॉकडाउन की स्थिति है तो सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो, इसके लिए अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें तभी लाभान्वित हो पाएंगे। तो आज जैसा कि मैं हिस्ट्री में एक टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, भारत में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। भारत में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। तो अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी का समय ही रहा है भारत में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन का। भारत में धर्म में सुधार, समाज में सुधार, ये सदी ही रहा है। इन बातों के लिए जाना गया है, धार्मिक आंदोलन के लिए और सामाजिक आंदोलन के लिए। यहाँ पर एक तरह से मानिए कि भारत में पुनर्जागरण हुआ और इसमें अग्रणी भूमिका राजा राम मोहन राय का रहा। किनका रहा? भारत के धर्म सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का अग्रणी भूमिका रहा। इसीलिए दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक भी कहा जाता है इनको। ये धर्म सुधार आंदोलन के अग्रणी थे। तो काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि भारत में धर्म सुधार आंदोलन में सबसे अग्रणी कौन है, सबसे पहला नाम किनका आता है? तो वो राजा राम मोहन राय का। तो भारत के धर्म सुधार आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं। भारत में धर्म सुधार आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, है ना। तो जो राजा राम मोहन राय थे वो भारत में धर्म सुधार आंदोलन के जनक थे। पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र भी कहा जाता है। ये भी लिख सकते हैं आप कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। सोचिए कितना अग्रणी भूमिका रहा होगा इनका। तो अगर हम सब धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो ये आंदोलन जब हुआ तो उस समय यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो अपने पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किए। तो पाश्चात्य शिक्षा से कई भारतीय महानुभव हुए जो काफी आकर्षित थे। और अब पाश्चात्य शिक्षा जब भारत में आ गया कंपनी के माध्यम से, तो लोग अब धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को ऐसे मानने के लिए इनकार कर दिए। अब लोग तर्क की कसौटी पर कसने लगे, परखने लगे कि अमुक बात जब सही रहेगा तभी माना जाएगा। ऐसे समय में ये पाश्चात्य शिक्षा भी धर्म सुधार आंदोलन को लाने में, बढ़ाने में अहम भूमिका रहा। और इस पाश्चात्य शिक्षा के, इस यूरोपीय शिक्षा के राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समर्थक थे। और चूंकि उनका इस तरह का व्यक्तित्व था कि अगर यूरोपीय शिक्षा पद्धति में, अगर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में अगर कुछ बढ़िया है तो क्यों नहीं अपना लिया जाए। जैसे आप देखें तो सती प्रथा, तो हमारे यहाँ तो एक कहिए धर्म में कुरीति ये थी, है ना। धर्म में एक बहुत बड़ी कुरीति सती प्रथा।
तो इस सती प्रथा को अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से किए। किनके सहयोग से किए दोस्तों? राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन कहें इसको, है ना। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय किनके सहयोग से? विलियम बेंटिक के सहयोग से, है ना। किनके सहयोग से दोस्तों? विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 ईस्वी में इनके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा बेंटिक के सहयोग से। किनके सहयोग से? विलियम बेंटिक के सहयोग से। सती प्रथा का अंत किए। एक बहुत बड़ी कुरीति भारत से, बहुत बड़ी बुराई इस प्रकार से दूर हो गया। अब राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो पहले भी बता चुके हैं, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, धर्म सुधार आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखा जाए तो उनके द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राजा राम मोहन राय का नाम आता है भारतीय इतिहास में तो ब्रह्म समाज का नाम ना लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता। ब्रह्म समाज के बिना राजा राम मोहन राय अधूरे दिखते हैं। तो ये जरूरी है कि ब्रह्म समाज का नाम लिया जाए, ब्रह्म समाज को याद रखा जाए। 1828 ईस्वी में ब्रह्म धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाने में, धर्म सुधार आंदोलन के लिए ये सबसे पहला संस्था माना जाता है। कौन सा संस्था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है 1828 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई वो अग्रणी संस्था माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन के लिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा आत्मीय सभा, किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई, है ना। आत्मीय सभा की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की गई। तो ये महत्वपूर्ण संस्था जो उनके द्वारा स्थापना जिसका किया गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे भी देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। एक कंसेप्ट के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आगे देखिए क्या है, इनके द्वारा लिखा गया था मिरातुल अखबार। इनके द्वारा, इनकी कृति है मिरातुल अखबार, है ना। इनकी कृति कौन सी है? इनकी रचना मिरातुल अखबार जो कि फारसी में है ना। फारसी में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वैसे जो भी बता रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में वो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण कृति है मिरातुल अखबार, और किसमें लिखा गया? तो फारसी में लिखा गया है ना। फारसी में लिखा गया है, ठीक है। ये फारसी में लिखा गया है। और उसके बाद आता है नाम मिरातुल अखबार के साथ साथ प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ये नाम भी आता है दोस्तों इनके द्वारा। इनकी रचना ये भी है, इनके द्वारा ये भी बनाया लिखा गया है। इनकी रचना प्रीसेप्ट ऑफ जीसस भी है। और इसके अलावा संवाद कौमुदी, देखिएगा संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला में लिखा गया, इनकी कृति है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टूडेंट फंस जाते हैं कि मिरातुल अखबार किस भाषा में और संवाद कौमुदी किस में लिखा गया है। तो अक्सर ये दोनों आता है, ऑप्शन में दोनों देके फंसा दिया जाता है। तो याद रखें, मिरातुल अखबार फारसी में और संवाद कौमुदी बांग्ला में, ठीक है। मिरातुल अखबार फारसी में, संवाद कौमुदी बांग्ला में।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। जाते जाते फिर हम यही कहेंगे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। दैट्स ऑल।